आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं अहमद, और मैं ये आज ये बताना चाह रहा हूँ कि कश्मीर के पहलगाम में ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, जिस तरह से आतंकवादियों ने ये हमला किया है, इसकी निंदा करते हैं। और ये मैं मार्केट में खड़ा हूँ जामिया नगर की, आइए पूछते हैं पब्लिक से कि ये कितना हैवानियत भरा काम था, ये कितना हैवानियत भरी बातें करी हैं ये। तो मेरे सामने यहाँ पे, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दानिश अलीम है जी। और पहलगाम में जो ये कश्मीर के पहलगाम में जो ये हादसा हुआ है, जो ये इतने लोग मारे गए, हादसे के शिकार हुए, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ, और जो मारे गए हैं मेरे हिंदुस्तान के भाई जिनको वहाँ पे आतंकवादियों ने मारा है, हमारे अपने मुल्क में घुस के आतंकवादियों ने हमारे अपने भाइयों को, बहनों को मारा है। मैं मजम्मत करता हूँ इस चीज की, और जामिया नगर से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ हम खड़े हैं और हम इसकी मुखालफत पुरजोर करते हैं। और अगर ये काम पाकिस्तान के आतंकवादियों का है तो मेरा ये कहना है अपनी सरकार से कि क्यों ना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाए, इनके ट्रेनिंग कैंप में वहाँ अटैक किया जाए। बिल्कुल। देखिए मोदी जी, अब वक्त आ गया लाल आग दिखाने का, आपको लाल आग दिखानी पड़ेगी। इस तरह असहज हिंदुस्तानी अपने मुल्क के अंदर मारा जा रहा है और आप कहते हैं डंका पिट रहा है दुनिया के अंदर। साहब, वक्त आ गया है, हमें अपनी फौज से पूरा भरोसा है। हिंदुस्तान की फौज बहुत मजबूत है, हमारे एक एक फौजी 10-10 के बराबर है, मगर आप मौका तो दें। आपने तो हाथ पैर बांध दिए, हमारी फौज के हाथ पैर बांध दिए। वरना इन आतंकवादियों की कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है कि ये इस तरह घुस के हमारे इंडियन सिटीजन्स को यहाँ मारे इस मुल्क के अंदर। और ये जो आतंकवादी है, कोई मजहब नहीं है, इन्होंने बहुत गलत काम किया, मगर सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। देखिए, पूरा मुल्क साथ में खड़ा है, हम सब सरकार के साथ है। अगर सरकार एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है, इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, इनके घर में घुस के उनको मारते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर हमला करते हैं, तो पूरा मुल्क मोदी जी आपके साथ है। यानी जब भी आपको भी सुकून मिलेगा, अगर इनको पता लग जाए कि हमलावर कौन थे, उन्हें घुस के मारा जाए, तो सुकून जब ही मिलेगा। देखिए, हमें अफसोस है, हमारे अपने मुल्क में बाहर के आतंकवादी चंद आके हमारी माओ बहनों को, हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को इस तरह मार देंगे। ऐसे किसी की औकात कैसे हो सकती है? आज हम रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी लाल आग दिखाइए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो आतंकवादी संगठन है उन पर अटैक कीजिए, एक फौज भेजिए और एक बार खुल के कह दीजिए ना, आतंकवाद की लड़ाई में हिंदुस्तान पहले नंबर पे आएगा, हमारा मुल्क लड़ेगा, हमारे फौजी में पूरा भरोसा है। मगर यहाँ पे राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। मोदी जी, बातों से कुछ नहीं होगा, सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आपको पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, वरना आतंकवादी इस तरह यहाँ आके हमारे बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मारते रहेंगे। आता हूँ आपके पास भी आता हूँ, एक भाई और पे। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम इकबाल तकी शेरकोटी है। ये जो कश्मीर के पहलगाम में ये जो आज निंदा करने वाली जो ये हुई है आतंकवादी हमला, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिएगा, ये कृत्य हुआ है, ये जो नरसंहार हुआ है, इसकी मैं कड़े लफ्जों में निंदा करता हूँ। और ये काम कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता। जिस तरह से मासूमों को कत्ल किया गया है, जिस तरह से मासूमों को मारा गया है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ये शैतान का ही काम है और ये शैतान ही कर सकता है। मैं अपनी सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि हमारी सरकार, हिंदुस्तान की, भारत की सरकार अपना कड़ा रवैया अपनाए और अपनी इंटेलिजेंस को इतना मजबूत करे कि ये होने से पहले ही हम इनको रोक सके और इनको सबक सिखा सके। अगर कहीं हमारा इंटेलिजेंस ये पकड़ नहीं पा रहा, फेल हो रहा है, तो इसमें हमें इसका दर्द होता है, एहसास होता है कि ये इंटेलिजेंस। वो आतंकवादी हमले में क्या जताना चाहते थे कि नाम पूछ के उन्हें कलमा पढ़वा के मारा गया है, क्या जताना चाहते? देखिएगा, यहाँ पे ऐसा देखा गया कि वो ये जताना चाहते हैं कि हम कितने पर हैं। मैं एक संदेश पूरे देश को यहाँ से देना चाहता हूँ कि ये हमारे देश के जो अंदरूनी हालात हैं, बस वो खराब ना हो। यहाँ पर जो मरने वाले हैं वो हिंदू नहीं, मासूम लोग हैं, वो मुस्लिम नहीं, मासूम लोग हैं। और जो मारने वाले हैं वो मुसलमान नहीं, वो शैतान है, शैतान। तो मैं अपने देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इसकी वजह से बस हमारे अंदरूनी हालात खराब ना हो। हमें जवाब दुश्मन को देना है, हमें आपस में नहीं भिड़ना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें अपनी यकजहती, हमें एकता और अखंडता को बनाए रखना है। और अगर इस तरह के प्रोपेगेंडे में अगर ये
जैसे ये हमले हुए हैं, तो ये हमले, ये साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है, हमारे देश को कमजोर करने की साजिश है, हमारे देश को बर्बाद करने की साजिश है। हमें इसे समझना होगा। पूरी दुनिया हमारे पीछे इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि हम एक मजबूत देश है, हम एक अखंड देश है। हम हिंदू और मुसलमान की यकजहती की, एकता की और अखंडता की मिसाल है पूरी दुनिया के अंदर, और ये एकता और अखंडता को लोग तोड़ना चाहते हैं। इंटरनेशनल जो प्रोपेगेंडा है, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहता है कि अगर हम हिंदू और मुसलमान को आपस में बांट देंगे हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा। मैं यहाँ से एक संदेश देना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान या कोई भी जो लश्कर तैयबा है, वो होश में आ जाओ, वरना तुमको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। तुम हमारी एकता और अखंडता को तोड़ नहीं पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि इस तरह के कांड करके तुम हिंदुस्तान को कमजोर कर दोगे, तो कमजोर नहीं कर पाओगे तुम लोग। जब मैं यहाँ से बोलता हूँ जी, तो दानिश हलीम क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को संदेश देना चाहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ तो आतंकवादी पैदा होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में जो मुसलमान पैदा होता है वो हवलदार अब्दुल हमीद पैदा होता है। याद रखिएगा, वही अब्दुल हमीद जिसने पाकिस्तान के पेटेंट एक्ट के परखच्चे उड़ा दिए थे, और पाकिस्तानी याद रखे, हजारों अब्दुल हमीद लाइन में बैठे हिंदुस्तान के मुसलमान। हम टैंक भी उड़ा देंगे तुम्हारे, जब अब्दुल हमीद ने उड़ाए थे, आज भी हजारों लाखों मुसलमान तैयार बैठा है। अगर हमारे मुल्क पे आ चाहिए तो हजारों लाखों अब्दुल हमीद बम बांध के तुम्हारे टैंकों के नीचे लेटने को तैयार है। आतंकवादी पाकिस्तान में पैदा होते हैं, हिंदुस्तान में अब्दुल हमीद पैदा होते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान पैदा होते हैं इस सरजमीन पे। यहाँ का मुसलमान अपने मुल्क के लिए लड़ना जानता है, अपने मुल्क की दिफा के लिए लड़ना जानता है, और पाकिस्तान को बहुत मौका दे चुकी है हमारी सरकार। पठानकोट, पुलवामा जांचें हुई, सिर्फ जांचों के बाद कुछ निकल के नहीं आया। तो सरकार से हमारा ये आग्रह है, निवेदन है, इसकी एक जांच हो और उसके बाद पाकिस्तान पे एक पर्याप्त अटैक किया जाए। ये कुछ भी एक ऐसा कदम उठाया जाए जिससे मोदी जी की जो छवि है, जैसे कि मीडिया प्रोजेक्ट करता है कि बहुत मजबूत नेता है, दुनिया में उनका डंका बज रहा है, तो अब डंका बजाने का वक्त आ गया है हमारी सरकार को। मोदी जी, पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया। बताया जा रहा है कि वो आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, वो जंगलों में, वहीं के पहलगाम के आसपास के जंगलों में छुपे हुए हैं, उन्हें चुन चुन के क्यों नहीं निकाला? देखिए, हमारी सरकार से ये विनती है कि मोदी जी ने हमसे कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूटेगी, हमने नोटबंदी स्वीकार कर ली, हम लाइनों में लगे, हमने लाठियां खाई अपने पैसे बनवाने के लिए, हमने बर्दाश्त किया कि शायद आतंकवादी कमर टूटे, नहीं टूटी। फिर आपने कहा कि धारा 370 हटाने से आतंकवादी कमर टूटेगी, हमने उसको माना, हमें लगा अच्छी बात है, होना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं आतंकवादी कमर नहीं टूट पाई। आतंकवादी जहां थे वहीं है। अब सरकार को कोई बड़े कदम उठाने की जरूरत है, और सरकार ऐसे कदम उठाए कि आइंदा हमारे मुल्क की तरफ ऐसे आतंकवादी, ऐसे जालिम पलट के बिना देखें। मैं फिर कहना चाहूंगा, अब्दुल हमीद हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, कैप्टन आरिफ सैफी जहां आप खड़े जाकिर नगर, इस सरजमीन का बेटा है कैप्टन आरिफ सैफी, जी हाँ, जो कारगिल में शहीद हुआ। तो यहाँ लाइन लगी हुई है, सरकार मौका देगी, और अगर हमारे मुल्क पे विपदा आई तो हजारों कैप्टन आरिफ सैफी जाकिर नगर में जिंदा है, और लाखों अब्दुल हमीद पूरे हिंदुस्तान में, और करोड़ों ब्रिगेडियर उस्मान जिंदा है। हम अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे और उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को, इंशाल्लाह। जी, क्या कह रहे हैं सर? जी, मैं एक शेर, इसके माध्यम से मैं अपने देश को एक शेर सुनाना चाहता हूँ, और मैं अपनी कौम की तरफ से एक तरह से ये समझ लीजिएगा कि एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह से मैं इस शेर को मैं पेश कर रहा हूँ अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए, कि तहरीर यूं वफा की इबारत करेंगे हम, तहरीर यूं वफा की इबारत करेंगे हम, हरगिज न दुश्मनों की रियायत करेंगे हम, और हमको भी सरहदों का मुहाफिज बना के देख, अपना लहू बहा के हिफाजत करेंगे हम। यानी अगर आपको मौका मिला, ये शेर में आपने सारी बात कही, अगर मौका मिला तो क्या आतंकवादियों को मारेंगे? मेरा खून का एक एक कतरा मेरे देश पर निछावर है, मेरी औलाद मेरे देश पर निछावर है, मेरा खानदान मेरे देश पर निछावर है। अगर जरूरत पड़ी तो अपने देश के खातिर, अपने देशवासियों के खातिर, अपने देश के हिंदू और मुसलमान के खातिर, अपने देश की एकता और अखंडता को बचाने के खातिर, अपने देश के गौरव को बचाने के खातिर, अपने देश के सम्मान को बचाने के खातिर कुर्बान हो जाएंगे, और उफ तक न करेंगे। लेकिन बस चाहते क्या है कि हम अपने देशवासी, जो हम लोग हैं, जो हम हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, पारसी और जैन, जो हम आपस में हम देश में हैं, बस हमारे बीच में नफरत न हो जाए, हमारे बीच में नफरत न पनप पाए, बस इसकी तैयारी की जाए, वरना तो हमसे बड़ी ताकत दुनिया के अंदर कोई नहीं है।
कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, कोई हमारे सामने खड़े नहीं रह सकते। तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ मैं जामिया नगर के अंदर था और यहाँ लोग जो हैं, यहाँ के मुस्लिम भाई जो हैं, वो इसकी पुरजोर से निंदा करते हैं। और इस पे जहां तक मेरी दानिश अलीम साहब से बात हुई, सिरकोटी साहब से बात हुई, तकी सिरकोटी साहब से, तो यही बताया कि हमारी औलादे तक की निछावर है। अगर हमें मौका मिले तो हम आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के, अगर हमें मौका मिलता है तो हम फौज में शामिल होकर आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के बम की तरह कूद पड़ेंगे उनको ऊपर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ज़ियान न्यूज भी इसकी निंदा करता है। जिस तरह से ये आज 2:45 बजे करीब ये पुलवामा कश्मीर के पहलगांव में ये जो हुआ है आतंकवादी हमला, ये निर्दयनीय है और बहुत दर्दनाक है। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज एक्सप्रेस, जामिया नगर, दिल्ली।